हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग फिट होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। चलिए पढ़ाई करते रहिए, डाउट्स निकालते रहिए और भेजते रहिए, जरूर भेजिए, है ना। तो आज भी मैं आपके लिए एक पीवाईक्यू का एक क्वेश्चन लेके आया हूं, तो फटाफट से कॉपी और पेन को उठाइए और मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके चैंपियंस, चलिए। तो ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है बच्चों, 4 मार्क्स 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। लास्ट हम लोग लेक्चर से फटाफट से हम पूरा डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस को हम क्लियर कर रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, डाउट्स अपना अब क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं और नॉलेज को इंप्रूव कर रहे हैं, है ना। तो करते रहना है हमको। पीवाईक्यू सॉल्व करने से क्या होगा, पीवाईक्यू सॉल्व करने से आपको पता चलेगा कि आपको क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, तो इसीलिए स्टार्टिंग से हमको अटेंड करना जरूरी होता है। तो जिन बच्चों से क्वेश्चन बनता है वो फटाफट से वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए। कमेंट योर आंसर फास्टली। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए और बी की वैल्यू गिवन है आपको, ठीक है, और आपको बोला है फाइंड ए बी। ए बी मतलब दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, तो ए बी फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद बोला है कि यूज इट टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। फिर आपको उस ए बी की वैल्यू को यूज करना है टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, है ना। ए बी -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3, ठीक है। देन बी की वैल्यू क्या है, 1 2 0 -2 -1 -2 0 -1 1। रूल क्या है बच्चों मैट्रिक्स के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, तो सबसे पहले तो आप चेक कर लो कि कितना ऑर्डर क्या है इसका, 3 क्रॉस 3 दिख रहा है, ये भी हमको क्या दिख रहा है, 3 क्रॉस 3, 3 रोज एंड 3 कॉलम। तो रूल क्या कहता है बच्चों, रूल ये कहता है कि आप क्या करो, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। याद रखना है आपको। तो चलिए ये तो इक्वल है, तो हम सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सिखाया मैंने आपको मल्टीप्लाई, चलिए चेक करते हैं किसको किसको याद है। एक बार फिर से मैं आपको डिटेल में बता देता हूं, क्योंकि मैं लास्ट 2-3 लेक्चर से तो बता ही रहा हूं आपको, है ना, पर इस लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग डायरेक्ट करेंगे बच्चे, ठीक है। तब तक मुझे लगता है कि आप लोग सीख जाएंगे। तो क्या करना है, 1 1 की वैल्यू मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को पकड़ना है, -3 × 1 प्लस -2 × -2 प्लस -4 × 0, ठीक है। अब देखो ये जीरो वाले जो टर्म होते हैं ऑटोमेटिक जीरो हो जाते हैं, तो इसीलिए ना हम क्या करते हैं, थोड़ा सा फास्ट वे में सीखना जरूरी होता है, उससे हमारा टाइम जो है वो बचता है एग्जाम में, ठीक है। वैसे आप डिटेलिंग करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, नॉलेज आपको जो मार्क्स जो है बहुत खुश होकर मिलेंगे एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट, अब हमको क्या करना है, 1 2 की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को पकड़िए, ये 1 2 होता है ना, आपको पता होना चाहिए 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये एलिमेंट्स होते हैं, A31 A32 एंड A33, है ना। तो ये पता होना चाहिए, तभी तो आप मल्टीप्लाई कर पाओगे। तो 1 1 के लिए क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमने कर दिया, 1 2 के लिए फर्स्ट रो एंड सेकंड का कॉलम सेकंड कॉलम। तो -3 × 2 -2 × -1 प्लस -4 × -1, ठीक है, -4 × -1। चलिए नेक्स्ट, अब 1 3 चाहिए, मतलब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ हमको मल्टीप्लाई करना है, -3 × 0 प्लस -2 × -2 प्लस -4 × 1, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स कंप्लीट हुआ यहाँ पे आके। अब हमको क्या चाहिए, 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 × 1, है ना, 1 × -2 देन 2 × 0। नेक्स्ट क्या चाहिए, 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 × 2 1 × -1, है ना, 2 × -1। चलिए 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 × 0, समझ में आ रहा है ना। 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 × 0 1 × -2 1 × -2 एंड 2 × 1। अब कौन सा चाहिए, 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 × 1, है ना, 1 × -2 एंड 3 × 0, समझ गए। अब क्या चाहिए, 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 × 2 1 × -1 एंड 3 × -1, क्या हो गया, 3 × -1 हो गया। 1 3 मतलब 1 3 तो हो गया ना, अब 3 3 चाहिए, थर्ड रो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 0 1 × -2
एंड 3 into 1। ये हो गया आपका बेसिकली मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस। अब बस मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दीजिए। ये हो गया -3, ये हो गया +4 और ये 0। तो -3 + 4 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, -6 + 2 -4 और +4, ये हो गया 0 1 0 हो गया। ये तो 0 +4 और -4, ये भी क्या हो गया? 0 2 1 -2 + 2 0, ये 0, ये भी 0 हो गया। 2 2 जा 4 है ना, 4 - 1 कितना हो जाएगा? 3 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। ये 0, ये दोनों 0। तो ऑलमोस्ट लग रहा है ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहा है। देखते हैं, 2 1 जा 2 -2 0 हो गया 0। हाँ वही बना रहा है। 2 2 जा 4 -1 कितना हो गया? 3 3 - 3 कितना हो गया? 0। अब इसका मतलब यही 1 ही आएगा बच्चों। चेक कर लो, ये 0, ये -2 और +3 कितना आ गया? +1, है ना। तो ये क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो जब भी आपको, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी को बोलते हैं। तो अब ए बी की वैल्यू तो आ चुकी है, तो ए बी इज इक्वल टू, जब भी आपको आई आए तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? बी इज इक्वल टू मैं ए इनवर्स लिख सकता हूं, या फिर ए इज इक्वल टू मैं बी इनवर्स लिख सकता हूं। ठीक है, ये दोनों चीजें यूज कर सकता हूं मैं, है ना, क्योंकि 1 आ गया ना बच्चों। अरे फॉर एग्जांपल आप मैथ सॉल्व पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? आप जैसे मान लो 2x होता है, 2x इज इक्वल टू 1 होता है, तो आप क्या लिखते हो? 1/2 लिखते हो, मतलब मैं इसको 2 इनवर्स लिख सकता हूं, यस और नो? तो इसलिए मैंने 2 इनवर्स लिख दिया। आ गया समझ में? ठीक है, क्लियर है? अरे हाँ ना बोल दो भाई, बोलते कम हो बहुत आप। चलिए, तो यहाँ पे होता है आपका ये हमको मिल गया, एक ए बी की वैल्यू आ गई। अब इस ए बी की वैल्यू हमको यूज करनी है इस इक्वेशन को सॉल्व करने में। तो इस इक्वेशन की मैं पहले क्या कर लेता हूँ? वैल्यूज लिख लेता हूँ। एक ए तो नहीं ले सकता मैं, क्योंकि ए आपको गिवन है। मैं यहाँ पे इसको कोई एक डिटरमिनेंट ले लेते हैं। डिटरमिनेंट मतलब डी लिख सकते हो, डेल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कोफिशिएंट्स लिख दीजिए। x का कोफिशिएंट 1, y का -2 और z नहीं है मतलब 0, है ना। और क्या है? 2 -1 -1। उसके बाद यहाँ पे x नहीं है मतलब 0 -2 एंड 1, ये आपको मिल गया। सिमिलरली मैं x जो है वो क्या लिखूंगा? x y एंड z लिखूंगा। x y z तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और b इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? b जो है, अब b ना लिख के मैं क्या करूं? b तो हमको गिवन है, चलो b ही लिखो, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये हो गया, इतनी सारी चीजें हमको फाइंड आउट हो गई, है कि नहीं? आप देखो इसको कैसे यूज करना है। सबसे पहले तो देखो, आपके पास बी मैट्रिक्स दिया हुआ है क्या? बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 0, है ना। इसको देखो ध्यान से, दिस वन एंड दिस वन, जो हमारे पास ये जो यहां से इक्वेशन से जो डिटरमिनेंट बना है और जो बी का आपको मैट्रिक्स गिवन है ना, इसका जो मैट्रिक्स बना है और बी का जो मैट्रिक्स बना है, इन दोनों को ध्यान से देखो। क्या एक दूसरे के कुछ दिख रहे हैं क्या? ये दिख रहे हैं कि नहीं? देखो, ये 1 2 0 यहाँ पे क्या किसमें है? रो में। और इसका 1 2 0 किसमें है? कॉलम में। -2 -1 -2 किसमें है? रो में, इसका कॉलम में। 0 -1 1 रो, इसका कॉलम। मतलब ये एक दूसरे के क्या है? एडजॉइंट है, ट्रांसपोज है, यस और नो? ओहो, तो मैं डेल की जगह क्या लिख सकता हूं बच्चों? है ना, बेसिकली डेल नहीं, इसको हम इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो ए लिखते हैं, तो यहाँ पे ए लिखते तो ए मतलब क्या हो गया? यहाँ पे बी का ट्रांसपोज हो गया। ए मतलब क्या हो गया? यहाँ पे बी का ट्रांसपोज। ए जो है वो बी के ट्रांसपोज के बराबर है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट घुसाना पड़ेगा आपको, तभी बनेगा आपसे। तो ए इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? बी ट्रांसपोज, क्योंकि यहाँ पे जो डिटरमिनेंट बना है इक्वेशन से वो बी का ट्रांसपोज दिख रहा है मुझे, तो मैंने बी ट्रांसपोज लिख दिया। अब मुझे पता है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी, सो एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम? ए इनवर्स बी। तो अब मुझे ए की जगह पे क्या लिखना है? बी ट्रांसपोज लिखना है। तो बी ट्रांसपोज होल टू द पावर इनवर्स एंड बी, ये लिख दूंगा। मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? बी इनवर्स और ट्रांसपोज इनटू बी लिख सकता हूं। ठीक है, इसको उल्टा भी कर सकते हैं हम, ये याद रखना है आपको। बी ट्रांसपोज होल टू द पावर इनवर्स है, तो मैं इसको उल्टा भी लिख सकता हूं, बी इनवर्स होल टू द पावर ट्रांसपोज। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये भी आपको रिलेशन पता होना चाहिए, तो मैंने उल्टा कर दिया। अब उल्टा कर दिया तो देखो, बी इनवर्स जो है वो किसके इक्वल है बच्चों? ए के इक्वल है। देखो, हमको ए इनवर्स फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट आंसर आ गया। बी इनवर्स किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। मतलब यहाँ पे ए ट्रांसपोज इनटू बी हो गया। अब बस ए का ट्रांसपोज कर दो बच्चों, है ना।
ए का क्या कर दो ट्रांसपोज। तो यहाँ पे जो ए लेंगे वो कौन सा ए लेंगे, ये वाला, ये जो ए है वो ये वाले ए की बात हो रही है बच्चों, इस वाले ए की बात हो रही है, ना कि इस वाले ए की बात हो रही है। इसलिए मैं इसको क्या लिख रहा था, डेल लिख रहा था, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। समझ में आ रहा? चलो इसको डेल लिखो, हाँ डेल लिखो, कंफ्यूज हो गए नहीं तो बहुत। अब इसको मैं डेल लिखा, ये डेल जो है वो बी ट्रांसपोज के बराबर आया, तो मैं इसको डेल बना देता हूं, मतलब ये डेल इनवर्स हो गया। अब आपका सही है, ठीक है। अब बी इनवर्स की जगह ए आ गया, तो ए ट्रांसपोज लिखना है, तो ए ट्रांसपोज करना तो आता ही है आपको। जो कॉलम में है उसको क्या कर दो, रो में फेंक दो, और जो रो में है उसको कॉलम में फेंक दो, तो इजी है। बस उसके बाद बस मल्टीप्लाई करना है। कितना आसान क्वेश्चन हो गया ये, भले थोड़ा सा लेंथी था, मतलब लेंथी नहीं था, ट्रिकी था, पर आपको लेंथीनेस से तो बचा दिया ना, आपका टाइम कितना बचा दिया, ठीक है। तो मैं ए ट्रांसपोज लिखता हूं बच्चों। ए ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम एंड कॉलम को रो में शिफ्ट करना है। तो बार बार मैं ऊपर करूं, इससे अच्छा इसको मैं नीचे लेके आ जाता हूं, है कि नहीं। यहां पर रख देता हूं ताकि मैं देख के लिख सकूं। हाँ चलिए, ए ट्रांसपोज बनाना है तो कैसे बनाएंगे, -3 ए ट्रांसपोज बनाना है ना, तो -3 2 2 है ना, -2 1 1, कॉलम को रो बनाते जा रहा हूं मैं, -4 2 एंड 3, ठीक है। ए ट्रांसपोज मिल गया, इसको बी के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा ये, ओ सॉरी, ये बी नहीं है ना ये, हाँ याद रखना ये वाला बी नहीं है, ये इसको भी चेंज ही कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज, देखो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ तो आप भी कंफ्यूज हो गए। इसको आप क्या करो, बी ना लिख के सी लिखो, इसको क्या लिखो, सी लिखो। तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, ये भी सी हो जाएगा, ये भी सी हो जाएगा, ये भी सी हो जाएगा, सब चेंज कर दो बच्चों, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया सी, ये हो गया सी, ये हो गया सी, ये हो गया सी, ठीक है। तो अब सी की वैल्यू पुट करनी है हमको, तो सी यहाँ पे पुट करूंगा मैं, कितना है 623 है ना, 323 है, सॉरी कितना है 323। बस अब हमको वैल्यू निकालनी है एक्स वाई और z की वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीप्लाई कर दो, -3 × 3 + 2 × 2 + 2 × 3, ठीक है, -2 × 3 + 1 × 2 + 1 × 3, ठीक है, -4 × 3 + 2 × 2 + 3 × 3, ठीक। अब बस इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा 4 + 6 10 हो गया, तो 1 आ गया, ये हो गया -6, और ये 3 + 2 5 हो गया, मतलब -1 आ गया, है ना। ये हो गया 4 3 12, और ये 4 + 9 कितना हो गया 13, मतलब ये भी कितना आ गया 1 आ गया। सो x = what 1, y = -1 एंड z = 1, दैट इज योर फाइनल आंसर। हो तो बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, है ना, 2023 या 24 के बीच में कभी आया हुआ है ये, है ना। आप चेक कर सकते हैं, आपको गूगल में सारी चीजें मिल जाएंगी। तो यहां पे होता है ये क्वेश्चन खत्म, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड डू प्रैक्टिस, ओके चैंपियन। सो फटाफट आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन कोई डाउट आता है तो कमेंट करिए, पढ़ाई करते रहिए, नॉलेज गेन करते रहिए और डाउट्स क्लियर करते रहिए। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।